सोई। महाराज फरमा रहे ऐसे निर्गुण के बोध के माध्यम से ऐसे निजगर की प्राप्ति को कर लेते हैं और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं और वहाँ से वापस उस देश को, चौथे देश को, संतों के देश को छोड़कर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो पूरब से पिछम के अंदर जब पलटते हैं तब वो देश आता है। पूरब की साधना से ऊपर चढ़ते तो वो देश आता है। शंखनाल से वो देश नहीं आता, शंखनाल से बंकनाल में पलटते हैं तब वो देश आता है। इसका मार्ग ही ऐसा ही है, इसी मार्ग से जाना होता है तभी उस देश में पहुंच पाते हैं। और महाराज पिछम का देश बड़ा जोरावर है। यहाँ पर कोई कागज पत्र नहीं चलता, यहाँ पर कोई जो है किसी की सिफारिश नहीं चलती। यहाँ तो बस भजन चाहिए जोरावर। जब संत सूर किया दल में, पूरे दल के साथ भजन करो तो पूरब पिछम एक घर में मिला, तब जाके उस निजगर के अंदर मिल पाओगे। पूरब से पश्चिम को पार करके और निजगर में जा पाओगे, इसके बिना नहीं जा पाओगे। तो मन की तोप सूरत ले दागे, घोड़ा नाम गड़ी सो लागे। इस प्रकार से मन की तोप बनाओ और सूरत का निशाना बनाओ और नाम के घोड़े गड़ी भर दागते रहो। तो पड़िया ताव पिछम दिस भागा। इस प्रकार से जब ताव पड़ेगा तब पूरब से पिछम के अंदर आ जाओगे। हरिजन जाए मेरे सुलागा। तुम्हारा से मेरुदंड के ऊपर अनुभव होने लगेगा सभ्य ब्रह्म का। 21 गढ़ कोट उड़ाया, जब संत सिरे त्रिकुटी आया। इस प्रकार से 21 स्वर्ग के गांठों को मन की तोप से, सूरत के निशाने से और नाम के घोड़े दागोगे तब ये 21 जो है स्वर्ग के गांठों का छेदन होगा। 21 गढ़ कोट उड़ाया। ये सब गढ़ बने हुए हैं जिसके अंदर सभी स्वर्ग की किस गांठें हैं, इसमें सब देवताओं की पुरियां स्थान हैं। तो 21 गढ़ कोट उड़ाया, इन सबको उड़ाना है, इन सबको करना है, इन सबको पार करना है। जब संत सिरे त्रिकुटी आया, तब जो है वो संत त्रिकुटी के शिरे आती है, त्रिकुटी स्थान के करीब आती है, वहां पहुंचती है और मेरुदंड को पार करती है। पूरब देश पिछम हुआ सूना। इस प्रकार से पूरब के सारे स्थान खाली हो गए और पिछम के भी स्थान खाली हो गए। 14 करोड़ जम मिल रूना। अब वो जम किंकर कितने हैं? 14 करोड़, जो इस जीव को 9 दरवाजों से पकड़ कर ले जाते हैं। तो वो सब मिलकर रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि ये जीवात्मा हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है। अब हमारा जोर इसके ऊपर नहीं चलता, इसने हमारे एरिया को पार कर लिया। धर्मराज का देश उजाड़िया, गढ़ सो कोटे किला सब पाड़िया। 5 25 3 9 तेरे, उल्टाड़े त्रिकुटी टेरे। इस प्रकार से धर्मराज के देश को उजाड़ दिया। उजाड़ने का मतलब उस स्थान को पार कर दिया, उस स्थान का छेदन कर दिया, उस स्थान को जीत लिया और आगे बढ़ गए। गढ़ सो कोट किला सब पाड़िया। जितने गढ़ थे, जितने कोट बने हुए थे, जितने किले बड़े हुए थे, उन सबको पाड़ दिया। किससे पाड़ा? मन की तो तोप बनाई और सूरत का निशाना बनाया और नाम के घोड़े छोड़े। राम जी के नाम के घोड़ों से ही ये सब संभव हो पाया, इसके बिना तो संभव नहीं था। तो धर्म राज का देश उजाड़िया, गढ़ सो कोटे किला सब पाड़िया। 5 25 3 9 तेरे, उल्टाने त्रिकुटी तेरे। महाराज हमारे की ये 5 तत्व है, 25 प्रकृतियां हैं, 3 गुण हैं, 9 लिंग शरीर है और ये त्रिकुटी के 13 लोक हैं। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये तीनों लोक के 13 लोक और हैं। इन सब 13 लोकों को पार की
5 25 3 9 तेरे, यानी 5 तत्व चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है और एक एक तत्व की 5 5 प्रकृतियां हैं, जिससे ये जीवात्मा सुख प्राप्त करती। इससे ये शरीर बना हुआ है और इस शरीर से सुख प्राप्त करती। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा का देहाध्यास छूट गया, इस शरीर से सुख प्राप्त करने की इच्छा छूट गई। तो 5 25 3 9 तेरे, और महाराज मैं 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा भी समाप्त हो गई। रजव सत्व और तम, तीनों गुणों से बाहर हो गए, गुणातीत हो गए। तीनों गुणों के अंदर अब वापस जन्म मरण में नहीं आएंगे। तीनों गुणों का कार्य ही इस संसार चक्र का चलाना है। संसार चक्र किससे चल रहा है? तीनों गुणों से चल रहा है। रज्व सत्व और तम से चल रहा है। रज्व से उत्पत्ति होती है और सत्व से प्रतिपाल होता है और तम से मृत्यु होती है, नाश होता है। तो तीनों गुणों से ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। तो इस सृष्टि के चक्र से पार हो गए, बाहर हो गए, गुणातीत हो गए, तीनों गुणों में अब नहीं रहे। तो 5 25 3, 5 तो तत्व में अब नहीं आएंगे, पंचभौतिक देह धारण नहीं करेंगे। 5 25 3 9 तेरे, इसके अलावा पंचभौतिक देह तो नहीं करेंगे ही नहीं करेंगे। इसके अलावा नौतत लिंग शरीर भी नहीं धारण करेंगे। जो सूक्ष्म देह है नौतत लिंग देह, इसमें 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी प्रकृति की बनी हुई है। ये सूक्ष्म देह, ये सूक्ष्म देह दिखती नहीं है, चरम चक्षुओं से स्थूल देह दिखती है जो 5 तत्वों की पंचभौतिक बनी हुई। तो 5 25 3 9 तेरे, और तीनों गुण इनको उत्पन्न करने का, प्रतिपाल करने का और संहार करने का कार्य करते हैं। देहों को, देही की उत्पत्ति और देही का प्रतिपाल और देही का श्रृंगार तीनों गुणों के माध्यम से होता। ये चक्र चलता रहता निरंतर रूप से। प्रतिपल उत्पत्ति होती रहती है, प्रतिपल प्रतिपाल होता रहता है, प्रतिपल संहार भी होता रहता है, चक्र पूरा चल रहा है। तो इस चक्र से बाहर होना कोई आसान काम नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा किए। ये बंधन आसान नहीं है छोड़ देना, बार बार होने का, बार बार जन्मने का और बार बार मरने का जो चक्र है, ये आसान नहीं छूटता। बिना सत वैराग के नहीं छूटता, बिना सत वैराग के गुणातीत नहीं हो सकते। तो 5 25 3 9 तेरे, ये 9 जो है नौतत लिंग शरीर, 5 प्राण, पान अपान उदान समान ज्ञान, ये 5 जो प्राण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नौतत लिंग शरीर हो गया। 5 25 3 9 तेरे, और तेरा जो चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म के तीनों जो ब्रह्म हैं, ये जीव ब्रह्म से ऊपर है। इन तीनों ब्रह्मों के 13 लोक जो त्रिकुटी के एरिया में आते हैं, इन सब का भी पार किया। उल्टा आने त्रिकुटी तेरे, अब महाराज से ब्रह्मंड से ऊपर यानी त्रिकुटी के एकदम सिरे आ गए, ऊपर आ गए, इन सबको पार करके वहां पे टेर रहे। टेरे का मतलब वहां पर ध्वन्यात्मक शब्द की धुन सुन रहे, वहां जो ध्वनि हो रही है उसको सुन रहे हैं। जब थिरिराज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सेण सब होई। सिंहासन जन जाये बिराजा, नौपत नाम सरूरी बाजा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि इस त्रिकुटी के ऊपर सिंहासन है, त्रिकुटी तखत है, उसके ऊपर सिंहासन है। वहाँ पर सिंहासन जन जाए बिराजा, भक्ति करने वाला जन निज नाम के साथ संग आत्मचेतन उस स्थान पर आनंद की अनुभूति कर रहा है। अब सिंहासन जन जाए बिराजा, नौपत नाम सरूरी बाजा। अब महाराज में नाम की नौपत बाज रही, वहाँ पर मंगल गान हो रहा है और सारे बाजे सरू है। सरूरी बाजा मतलब वो बाजे बंद नहीं होते, सरू ही रहते हैं हमेशा। बाजू का सरूर सुनाई दे रहा है, बाजू की ध्वनि सुनाई दे रही है,
मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ये पहचान है कि वहां पर भक्ति करने वाला जन उस स्थान तक पहुंचा है। सिंहासन जन जाये विराजा, नौपत नाम सरूरी बाजा। नाम की नौपत बाज रही है, नौपत बाजे नाम की, दिन रात एक सार एक सरी की नौपत बजती ही रहती है। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब होई। महाराज क्या फरमा रहे, खास बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, मुख्य बात बता रहे कि राज्य है जब तक थिर नहीं चलेगा, जब तक दुश्मन रहेगा कोई ना कोई, हमेशा भय बना रहेगा, डर बना रहेगा दुश्मन के आक्रमण का। आपको राज्य थिर चलाना है, हमेशा रखना है, तो सारे दुश्मनों को पलटकर सैन कर लो, अपने पक्ष में कर लो। दुश्मन कोई रहना नहीं चाहिए। दुश्मन कोई एक भी रहेगा तो राज्य स्थिर नहीं चल सकता, स्थिरता नहीं आ सकती राज्य में, अराजकता रहेगी। तो स्थिर राज कब चलेगा, जब दुश्मन पलट सैन सब हो, जितने भी दुश्मन हैं वो सब पलट कर सैन हो गए, सब भजन का आनंद लेने में लग जाए, चित्त की सारी वृत्तियां, यही तो दुश्मन है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो चित्त की वृत्तियां ये उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न नहीं हो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न नहीं हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार से सुख लेने की इच्छा लगी रहती है, रज सत्व और तम से सुख लेने की इच्छा रहती है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा रहती है, तब तक महाराज फरमाने कि स्थिर राज्य चौथे लोक का मिलने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। इन सब, ये सब दुश्मन है, ये सब बाधक है, इन सब बाधाओं को आप अपने अंदर अपने दल में बेड़ा कर दो। ये सब रावण दल है, इस रावण दल को हृदय परिवर्तन करके निज नाम के माध्यम से रामा दल में मिला दो। जब तक ये आपके फेवर में नहीं होंगे तब तक महाराज हमारे, जब थिर राज चले नहीं, जब तक राज्य आपका थिर चलने वाला नहीं, राज्य में शांति आने वाले नहीं, अराजकता मिटने वाली नहीं। जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब होई। सारे दुश्मन जो है, कोई दुश्मन रहे ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए, राग द्वेष से रहित। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी अचाय की स्थिति को प्राप्त हो जाए, सबसे उपरामता की स्थिति को प्राप्त हो जाए, तब महाराज फरमाने कि राज्य चौथे लोक का मिलेगा और फिर रहेगा वहां पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए। पालिया फिरिया अमीर से पिया, बेरी सैन आप दिस लिया। तीन लोक के सब माये, तीना के सब माये मिलाया, ए अब ही पलट एक में आया। पालिया फिरिया अमीरस पिया, महाराज माने कैसे सत्शब्द का अनुभव हो रहा है और सुखमणा में से अमृत जर रहा है, तो ऐसे अमीरस का पान किया। किससे सैन हुए दुश्मन, वो बात बताने कि ये दुश्मन जो है मन की चित्त की वृत्तियां हैं, बुद्धि के ऊपर विराग कैसे आए, ये सब जो है पालिया फिरिया अमीरस भी है। हम इन्हें कितने जो है पालिया फिरिया यानी रोकने की कोशिश की, लेकिन ये रुकते नहीं, बिना अमीरस के। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, यदियो निर्भय हो। ये निर्भय कब हो सकता है, जब ऐसा अमृत सुखमणा में से जरने लगे। केवल इनको विचारों के द्वारा पालिया फिरना चाहिए कि भाई रुक जाओ तुम, ये नहीं रुकते, ये बड़े अपर बल बारी। पालिया फिरिया अमीरस पिया, इनको कितना ही दूर करने की कोशिश करो, बिना अमीरस के ये दूर नहीं होते। पालिया फिरिया अमीरस पिया, अमीरस पीने से, अमृत का पान करने से, राम नाम का रस आने से, बेरी सैन आप दिस लिया। जितने भी बेरी थे, जितने भी शत्रु थे, जितनी भी आसक्तियाँ थी शरीर संसार के सुखों की, वो सब पलट गई। अब वो सारे सुख फीके लगने लगे,
नाम का आनंद ऐसा भारी आने लगा। तो पालिया फिरिया अमीर से पिया, बैरी सैन आप दिस लिया। जितने भी बैरी थे उन सबको सैन बना दिया और अपने तरफ कर दिया। तीना के सब माये मिलाया, ए अब ही पलट एक में आया। महाराज हमारे तीना के सब माये मिलाया, इन सबको, इन तीनों से जो धारा बह रही है, तीन कौन, ईड़ा पिंगला चुचमड़ा, तीना के सब माये मिला, तीनों में से अमृत बहकर आ रहा है। उस अमृत के अंदर इन सबको मिला दिया, सबको भी अमृत का पान करा दिया। बोले आप सब भी जो है ऐसा आनंद लो सत्सबद का, सुखमणा का, मिठास का, जो अमृत जल रहा है। तो तीना के सब माये मिलाया, ए अब ही पलट एक में आया। ये सब पलट कर अब एक धारा में आ गए, भजन की धारा में आ गए, सुखमणा की धारा में आ गए। सुखमणा में से ठंडी ठंडी बरस रही है, सुबह आ रही है, मुठावड़ आ रही है, उसका सब आनंद ले रहे हैं। और सब एक होकर सुखमणा की ठंडी धार में भजन होने लगा। जागी जोत भयाऊ जियाला, इन विद साधु हुआ निराला। हमारे मन में ऐसी जोत जग गई, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ऐसे घट के भीतर जब जोत हो गई, उजाला हो गया, प्रकाश हो गया ज्ञान का, सदगुरु का, और भीतर के चक्षु खुल गए। चरम चक्षुओं से तो सत परमात्मा के सस्वरूप के दर्शन नहीं होते, दिव्य नयनों से ही दर्शन होते हैं, ब्रह्म चक्षु से ही दर्शन होते हैं। तो जागी जोत भया उजियाला, जब ऐसे केवल ज्ञान की जोत जग गई घट के भीतर सदगुरु की कृपा दया महर से, हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम्य सूझा गत नहीं पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाई। जागी जोत भयाऊ जियाला, इन विद साधु हुआ निराला। इस प्रकार से भक्ति करने वाला जन, साधना करने वाला जन निराला हो गया, अनुपम हो गया, उसके समान इस संसार के अंदर कोई रहा नहीं। बिल्कुल अलग से ज्ञान का आनंद जो पहले कभी आया नहीं था, ऐसे आनंद को प्राप्त हो गया। और वो आनंद सतत रूप से आ रहा है, अखंडित रूप से आ रहा है, अनवरत रूप से आ रहा है। जागी जोत भयाऊ जियाला, इन विद साधु हुआ निराला। आप ही आप और नहीं कोई, जहाँ संग नार रमे मिले दोई। अब कैसी स्थिति हो जाती है, आप ही आप और नहीं कोई। अब वो उसका भीतर का आनंद ऐसा आ रहा है, गटपड़चों का आनंद ऐसा आ रहा है भीतर ही भीतर में, कि अब उसे दूसरा तो कोई लखाता ही नहीं, दूसरा तो कोई सूझता ही नहीं, और सबके अंदर राम जी के ही दर्शन करता, राम जी के सिवाय दूसरा और किसी की सत्ता का अनुभव करता ही नहीं। जिधर भी देखता है उधर सब जगह राम जी दिखाई देते। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। आप ही आप और नहीं कोई। अब द्वैत भाव सब मिट गया, द्वंद्वता सब मिट गई, माया का अस्तित्व समाप्त हो गया। माया का अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, लेकिन उसके अस्तित्व होने का भ्रम था कि माया का अस्तित्व है कुछ। अस्तित्व तो केवल और केवल परमात्मा का ही, अस्तित्व उसी का होता है जो हमेशा बना रहता है। माया तो कभी होती है और कभी नहीं होती है। तो अब वो माया का जो भ्रम था वो मिट गया, क्योंकि ऐसे भ्रम का आनंद आ गया तो माया का भ्रम मिट गया। तो अब माया रही नहीं, अब तो बस केवल आप ही आप और नहीं कोई। बस केवल अब राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है। और इस प्रकार से वो आत्मा परमात्मा में मिली, जैसे बूंद मिली सागर।
पकड़ सके क्या कोई कर। आप ही आप और नहीं कोई, अब दूसरा और कोई रहा ही नहीं, दूसरा और कोई वजूद रहा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाए महाराज। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। तो आप ही आप और नहीं कोई, जहाँ संग नार रमे मिल दोई। उसके संग जो है दो नार यानी सत्सबद के सिवाय और दूसरा कोई नहीं, नारी जो है अपने पुरुष के साथ एक मेक हो गई, अरस परस हो गई, दीदार हो गया। अब वो हमेशा सेज रमती है। नारी और पुरुष मिल जाते हैं विवाह होने के बाद तो फिर न्यारे नहीं होते। इस प्रकार से ये आत्म सुंदरी जब एक बार परमात्मा में मिल गई तो फिर अब न्यारी नहीं होती। जहाँ संगे नार रमे मिल दोही, अब दोही तज एक में आया, जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया। अब द्वैत होना छूट गया, पहले दो था, ये आत्मा अलग थी परमात्मा अलग थे। तो अब आत्मा और परमात्मा जो दो भाव थे वो अलग हो गए। अब आत्मा अलग नहीं रही, परमात्मा अलग नहीं रहे, अब वो आत्मा परमात्मा में मिल गई। जैसे बूंद सागर में मिल गई तो अब वो बूंद नहीं रह गई, अब क्या हो गई, वो सागर ही हो गई। तो दो ही तज एकण में आया, अब वो एक ही रूप हो गई, राम रूप ही हो गई। जहाँ निज ब्रह्म पास नहीं माया, अब वो निज ब्रह्म ही रहती है। अब माया का कोई अस्तित्व नहीं रहा, माया का कोई वजूद नहीं रहा, माया के अस्तित्व का जो भ्रम था वो मिट गया। जहाँ सुख राम हुए जन भेड़ा, माया ब्रह्म सहज का मेला। ऐसे स्थान पर जाकर मिल जाते हैं जहाँ माया ब्रह्म के अंदर समाई हुई, माया का अलग से कोई वजूद नहीं, माया अलग से दिखती ही नहीं है। इस प्रकार से वो आत्मा उस स्थान पर पहुंच जाती है परमात्मा के भीतर ही। तो ऐसे जगह पर पहुंचने के बाद क्या स्थिति होती है, दुख सुख व्यापे नहीं कोई, उणगर संत विराजे सोई। अब उस जगह पहुंचने के बाद, उस स्थान को पहुंचने के बाद कोई दुख नहीं व्यापता है और कोई सुख नहीं व्यापता है, दोनों से परे हो जाते हैं सुख दुख से। और उस घर में, निज घर में, संतों के देश में, रामजनों के देश में भक्ति करने वाली जन आत्मा परमात्मा के संग ही हमेशा सेज रमती है, आनंद में विराजती है, और वहाँ से उसको छोड़कर वापस से आने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। इस प्रकार का महाराज ने निर्गुण बोध ग्रंथ के अंदर उपदेश दिया। इति श्री निर्गुण बोध ग्रंथ संपूर्ण हुआ। बांदा